बरेली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के महानगर अध्यक्ष पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर मोहम्मद खालिद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रसपा से प्रबल दावेदार डॉक्टर मोहम्मद खालिद से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपनी चुनावी रणनीति की जानकारी देते हुए बताया कि कैंट विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजादी के बाद से अब तक 14 चुनाव हुए हैं, जिसमें 11 बार उनके सजातीय लोग ही चुनाव जीते हैं। परंतु पिछले 2 चुनावों में कैंट की सीट भाजपा को जिताने में सपा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि 11 बार कैंट से चुनाव जीतने वाले समाज को सपा ने नजरअंदाज किया और इसी का फायदा भाजपा ने उठाकर कैंट की सीट पर कब्जा कर लिया। इस संबंध में डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद हूं और सन 86 से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। छात्र राजनीति से मैंने राजनीति की है। मैं इस शहर का पूर्व डिप्टी मेयर और पूर्व समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं। अभी वर्तमान में मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे कि आजकल चुनाव की गहमा-गहमी चल रही है और हमारी टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं, तो कैंट विधानसभा क्षेत्र से आपके नाम की भी चर्चा है। क्या इस बार प्रसपा से आप कैंडिडेट हैं? बिल्कुल, मैं प्रसपा से बहुत प्रबल दावेदार हूं और मैं कैंट से चुनाव इस बार ज़रूर लड़ूंगा। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे चुनाव के संबंध में आपकी जानकारी, चुनाव के सिलसिले में आपकी तैयारियां क्या चल रही हैं? देखिए, चुनाव के सिलसिले में हमारा पेपर वर्क पे काम चल रहा है और आगे पिछले जो चुनाव निकल चुके हैं उसमें भी हमने बहुत काम किया है और ऑलरेडी हम रिकॉग्नाइज पर्सन हैं इस कैंट विधानसभा के लिए। हम अभी भी लोगों से मिलते जुलते हैं, रोज़ सुबह शाम लोगों के घर चाय पे जाते हैं। मतलब हमारा प्रचार जो है वो ज़मीनी स्तर पर हो रहा है और ज़मीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं। अभी दिखावा या शोर शराबा हमारी तरफ से नहीं हो रहा है और निश्चित रूप से हम अपने इस कर्म से, इस कार्य से लोगों को प्रभावित करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। डॉक्टर साहब, 17 से 20 हज़ार यादव समाज का वोट कैंट विधानसभा क्षेत्र में आता है और शिवपाल जी के साथ अखिलेश जी भी उसके बड़े दावेदार हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे ये वोट किस तरफ मूव करेगा? देखिए, यादव वोट जो है वो वैसे तो समाजवादी पार्टी के साथ था। हम लोग भी समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन समाजवादी चेहरा जो है वो अखिलेश के मुकाबले शिवपाल सिंह यादव बड़ा चेहरा है और जितना भी यादव है, जो बड़ा यादव जिसे कहा जाता है, वो सब अखिलेश जी के ना छोड़कर शिवपाल जी के साथ है। और मुझे उम्मीद है कि जितना भी यादव बरेली कैंट विधानसभा का है वो शिवपाल जी के कहने पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। तो डॉक्टर साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश के साथ यादव नहीं है? इसकी कोई रीज़न है? जी, आप ये देखें, पिछले लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो उनके परिवार के लोग हार गए। जहाँ पे यादव बहुल क्षेत्र है धर्मेंद्र यादव जी का, वहाँ वो हार गए, तो वो यादव कहाँ गया? या दूसरे लोगों को, अब जो आप बीजेपी में देखेंगे तो बीजेपी में एमएलए भी हैं और एमपी भी हैं, यादव हैं, तो वो यादव कौन से यादव हैं? तो यही यादव तो हैं जो वहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ पे जब चले गए तो इसका मतलब वो बीजेपी में गए। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे यादव हैं जिनको हम साबित कर सकते हैं कि जो अखिलेश के यादव के साथ नहीं हैं। 2 चेहरे इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादवों का नेतृत्व कर रहे हैं, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यादव समाज नेता किसको मान रहा है अपना? देखिए, यादवों को अगर आप देखें तो यादवों के जो बड़ा चेहरा हैं वो शिवपाल यादव जी हैं। और मैं तो इसमें एक बात और ही जोड़कर पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी अगर दावा कर रही है चुनाव जीतने का, तो वो हमें बताएं कि उनके अलावा, अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी में कौन सा ऐसा चेहरा है कि जो दूसरे ज़िलों में जाके वोट डलवा सकता है, वोट डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में इतने बड़े चेहरे हैं कि वो दूसरी जगह जाके वोट को प्रभावित कर सकते हैं। हमारी जिस तरह से रैलियों में भीड़ उभर रही है वो साबित करती है कि हम बहुत मजबूती से ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कैंट विधानसभा क्षेत्र ही आपने क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, कैंट विधानसभा क्षेत्र इसलिए चुना कि हम उस पर बहुत पहले से काम करते आए हैं और वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते हमने चुना। दूसरा, इसको एक तरीके से छीना गया है, इसको भाजपा ने इसको छीन लिया और हमारे जो मुस्लिम भाई थे तो वो इसको समझ नहीं पाए कि उनका नुकसान हो रहा है।
आज हम इसी पे काम कर रहे हैं कि सारा मुस्लिम समाज जितना भी है सब एकजुट होकर अपनी सीट को छीनने का काम करेगा और कैंट क्षेत्र जो है वो हमको चुनाव विधायक बनाने का काम करेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, कैंट क्षेत्र के लिए आपका विज़न क्या है? देखिए, कैंट क्षेत्र में अब तक जितने भी लोग आए, चाहे समाजवादी पार्टी से ही चुनकर आए या और दूसरे दलों से आए, उन्होंने केवल वहाँ काम कुछ नहीं किया। उन्होंने वहाँ केवल और केवल सिर्फ राजनीति की और अपने मुस्लिम के नाम पे या हिंदू के नाम पे वोट जीतकर अपने आप को विधायक बनाते रहे। वहाँ अगर आप वहाँ की गलियाँ, वहाँ की सड़कें अगर आप देखेंगे, वहाँ का सफाई व्यवस्था देखेंगे, वहाँ स्ट्रीट लाइट देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि कैंट क्षेत्र आज भी एक गाँव क्षेत्र है। हम जब डिप्टी मेयर रहे थे तो हमने वहाँ जाके बहुत काम किए। लोग हमें अच्छे से इसलिए जानते हैं कि अगर शुक्रवार है तो वहाँ पे मस्जिदों के आसपास सारी सफाई होती थी और वहाँ चूना पड़ता था। मंगल है तो मंदिरों के आसपास सारी सफाई होती थी, चूना पड़ता था। तो लोगों को ये विश्वास है कि अगर हमें जब बड़ी ताकत देंगे, हमारे हाथ में पावर होगी, तो निश्चित कैंट क्षेत्र का विकास होगा। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव सीएम रह चुके हैं और आपके शिवपाल यादव जी जो है वो सरकार में एक बड़े कद्दावर नेता रहे। दोनों में अंतर क्या महसूस करते हैं? देखिए, समाज मतलब सीएम साहब रहे ज़रूर अखिलेश यादव जी, लेकिन वो पैराशूट से उतर कर आए और सीएम बन गए। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। तो जो उनको संघर्ष करने का मादा उनके अंदर है, शिवपाल जी के अंदर, वो अखिलेश यादव के अंदर नहीं है। इसका सीधा साधा उदाहरण है कि 2017 के चुनाव के बाद कोई भी चुनाव, एक चुनाव भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में नहीं जीता गया, चाहे कोई भी चुनाव हुआ हो, और ना ही पार्टी के लिए उन्होंने कोई आंदोलन कराए, ना कोई काम किया। यही कारण है कि जो आज आज़म खान साहब जेल में हैं, वो समाजवादी पार्टी का बहुत ख़राब रोल रहा उनके प्रति। उन्होंने बिल्कुल भी कोई काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उनके ऊपर इतने मुकदमे सरकार को लगाने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर कैंट से आप प्रत्याशी होते हैं और समाजवादी पार्टी से या किसी दीगर पार्टी से भी अगर मुस्लिम चेहरा आता है, उन परिस्थितियों में आप किस तरीके से चुनाव को फेस करेंगे? देखिए, हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो केवल एक समुदाय के नाम पे नहीं लड़ना चाहते, और हम सेकुलर लीडर हैं। शुरू से हमने सेकुलर होने का काम किया है। हमें सभी संप्रदाय के वोट मिलेंगे, हमें हिंदू समाज के भी वोट मिलेंगे, एससी समाज का भी वोट मिलेगा, और मुस्लिम समाज में भी हमने काम किया है, उसका भी हमें वोट मिलेगा। समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि समाजवादी पार्टी में जो भी नेता कोई आएगा, अगर मुस्लिम है तो खाली मुस्लिम के नाम पर आएगा और हिंदू है तो खाली हिंदू के नाम पर आएगा। हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि अगर हमें चुनाव मिलता है, टिकट मिलता है, तो हमको हिंदू भी वोट देंगे और समाज के लोग भी देंगे, और मुस्लिम भी पूरी तरीके से हर बिरादरी का हमें वोट देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, कैंट क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं कैंट क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये चुनाव जो है बहुत सोच समझ के वोट करने का चुनाव है। आपने इसी सरकार में, योगी बाबा की सरकार में देख लिया है कि मुस्लिमों के साथ और साथ में दूसरे समुदाय के साथ भी कितना बुरी तरीके से व्यवहार हुआ है। हमें जो है, अगर हम मतलब एससी, ओबीसी और मुस्लिम मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, और हमें सब लोगों को मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जितना ओबीसी का नुकसान किया है योगी सरकार ने, उतना ही मुसलमानों का नुकसान किया है। तो मुस्लिम और योगी अगर जुड़ते हैं तो हम 85% बनते हैं, और 85% वोट अगर एक जगह कास्ट होगा तो उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती।